नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा यादव बीइंग ऑर्गेनिक से जैविक खेती में आपकी साथी। दोस्तों, हमारे चैनल पर जैविक खेती, बागवानी और वर्मी कंपोस्ट से जुड़ी हर संभव जानकारी आपको दी जाती है। फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र, एक नहीं दो ऐसे फर्टिलाइज़र लेकर आई हूँ जो इस भरी गर्मी में आपके प्लांट्स को हरा भरा रखने में आपकी हेल्प करने वाले हैं। जब ये गर्मी हमें इतना परेशान कर रही है तो प्लांट्स को कितना परेशान कर रही होगी। तो मैं दो ऐसे फर्टिलाइजर्स आपको बताऊंगी जिनसे आपके गार्डन में जो आपके पौधों में पत्तों का जलना या गर्मी के कारण उनके लीव्स का सिकुड़ जाने का प्रॉब्लम अगर आ रहा होगा तो आप वंस इन अ मंथ इस चीज़ को यूज़ कीजिए। फॉर श्योर आपके सारे प्लांट्स फिर से हरे भरे हो जाएंगे। इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। पहली चीज़, हम गोबर के कंडों से ह्यूमिक एसिड बनाने वाले हैं। ये गोबर के कंडे हैं जो कि लगभग 1 साल पुराने होने चाहिए। 1 साल से ज़्यादा पुराने होंगे तो चलेगा, कम पुराने नहीं होने चाहिए। तो हम इनका यूज़ करके ह्यूमिक एसिड बनाने वाले हैं। और दूसरा है वर्मी कंपोस्ट टी। वर्मी कंपोस्ट के यूज़ से हम टी बनाने वाले हैं। दोनों का यूसेज भी अलग अलग है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको गोबर के कंडे लेने होंगे जो लगभग साल भर पुराने होने चाहिए। इस तरह से आप ले लीजिए 4 से 5 पीस। एग्जैक्ट कोई ऐसा आंकड़ा नहीं होता है। ऑलमोस्ट 1 कंडा है ये। आपके यहाँ पे इन्हें उपला भी बोलते होंगे, जो भी आपके यहाँ की लोकल लैंग्वेज में इसे बोलते होंगे। ये गोबर के कंडे होते हैं, गाय के गोबर के कंडे होते हैं। यहाँ पर आपको लगभग आधी बाल्टी पानी लेना है। इसमें आप इन्हें डाल दीजिए। इन सारे उपलों को आप इनमें अच्छे से डाल दीजिए। ये ऊपर की साइड उठेंगे तो हम इन पर वजन रख देंगे जिससे कि ये नीचे बैठ जाए और इनके अंदर के जितने गुण हैं, जितने न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, सारे इसमें उतर आए। इस तरीके से अच्छे से भिगा दीजिए इसे पानी में और इस पर कुछ वजन रख दीजिए जिससे ये पानी के अंदर डूबे रहें। इस तरीके से जब ये पानी में डूबे रहेंगे, हम इसे लगभग 3 दिन के लिए छोड़ेंगे। 3 दिन के अंदर इसका अर्क पूरे तरीके से पानी में उतर चुका होगा। ये तो हो गया हमारा उपलों का उर्वरक। दूसरी बात आती है वर्मी कंपोस्ट टी की। तो फ्रेंड्स, इसमें भी आप लगभग आधी बकेट पानी ले लीजिए और ये 1 किलो के अंदाज में वर्मी कंपोस्ट है। ये बीइंग ऑर्गेनिक का वर्मी कंपोस्ट है। हम वर्मी कंपोस्ट यूनिट चलाते हैं। अगर आप भी 100% प्योर वर्मी कंपोस्ट लेना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम छोटी पैकेजिंग भी उपलब्ध कराते हैं और बल्क में भी देते हैं। यदि आपको आवश्यकता हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट छोड़ दीजिएगा। इस तरीके से इस पूरे वर्मी कंपोस्ट को मैं पानी में मिला दूंगी। और इसको लकड़ी की सहायता से आप डायरेक्शन में घुमाते जाइए। ये लगभग 1 किलो वर्मी कंपोस्ट है जिसको मैंने आधी बाल्टी पानी में भिगोया हुआ है और इसे लकड़ी के डंडे की सहायता से आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इसे भी हम 3 दिनों के लिए छायादार स्थान पर छोड़ देंगे। 3 दिन बाद आप देखेंगे जो कंपोस्ट है वो ऑलमोस्ट नीचे बैठ जाएगा और जो पानी है वो ऊपर की साइड आ जाएगा। वो जो पानी रहेगा वही हमारे लिए जैविक उर्वरक का काम करेगा। वर्मी कंपोस्ट टी जिसे बोलते हैं वो बन जाएगी। तो इन दोनों चीज़ों को 3 दिनों के लिए आप किसी छायादार स्थान पर रख दीजिए। 3 दिनों के रिजल्ट के बाद में हम मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है 3 दिनों बाद आपका अपने YouTube चैनल बीइंग ऑर्गेनिक पर। 3 दिन पहले दोस्तों हमने 2 उर्वरक तैयार करने के लिए रखे थे, लिक्विड फर्टिलाइजर्स। एक था गोबर के कंडों से बनी जैविक खाद, तरल खाद। दूसरा था वर्मी कंपोस्ट टी। आज 3 दिनों बाद हम देखेंगे कि ये तैयार हो चुके हैं और हो चुके हैं तो इनका यूज़ कैसे करना है। दोनों 2 अलग अलग फर्टिलाइजर्स हैं, दोनों के यूसेज भी अलग अलग है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये था हमारा गोबर के कंडों से बना तरल जैविक उर्वरक। इसमें भरपूर मात्रा में ह्यूमिक एसिड होता है जो हमारे प्लांट्स को हरा भरा रखने में बहुत हेल्प करता है। जब आप इसका यूज़ करेंगे
तो आपके पौधे जो गर्मी में जल रहे हैं या उनका जो हरापन कम हो रहा है और जो उनमें पोषक तत्वों की कमी हो रही है, तो आप इसे यूज़ कीजिए। ये बहुत ठंडी खाद होती है। दूसरा हमारा है वर्मी कंपोस्ट टी। ये देखिए, वर्मी कंपोस्ट को हमने इसमें गला दिया था और अब हमारी वर्मी कंपोस्ट टी तैयार हो गई है। लुक, कलर भी चेंज हो गया इसका। जब आप वर्मी कंपोस्ट टी का यूज़ करेंगे अपने प्लांट्स पर, तो ये आपके प्लांट्स में क्लोरोफिल का लेवल इंक्रीज करेगा। उससे प्लांट में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो स्पीडली होने लगेगी, जिससे जो पौधों का लश ग्रीन कलर जो एकदम से डल हो जाता है गर्मी के कारण, वो फिर से लौट आएगा। तो ये दोनों ही जो खाद है, दोनों ही जो लिक्विड फर्टिलाइजर्स है, बहुत ठंडे होते हैं, प्लांट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं गर्मियों में। आप अब बताती हूँ कि इन्हें यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये सी द कलर्स, द ब्यूटीफुल कलर। ये हमारा जो उपलो का लिक्विड फर्टिलाइज़र है, ये बिल्कुल तैयार हो गया है। सबसे पहले हम इसे छान लेंगे। हाफ क्वांटिटी में यूज़ करना है। जैसे आपने 2 ग्लासेस अगर इसको लिया है, तो 2 ग्लासेस आप नॉर्मल वाटर डाल दीजिए। दैट्स इट, तैयार है आपका लिक्विड फर्टिलाइजर विद द ब्यूटीफुल कलर। ठीक है, ये तो एक तैयार हो गया आपका। सेकेंडली, जो वर्मी कंपोस्ट टी है, आप उसे भी ऐसे ही छान लीजिए, क्योंकि इसका हमें स्प्रे करना है। जितना आपने टी लिया है उतना ही सेम वाटर, इक्वल क्वांटिटी। ओके, अब देखिए, ये जो उपलो का लिक्विड फर्टिलाइजर है, इसको आप प्लांट की जड़ों में देंगे, रूट्स में देंगे, सॉइल में देंगे। ओके, और ये जो वर्मी कंपोस्ट टी बनाई है, इसको आप प्लांट पर स्प्रे करेंगे। दोनों का यूसेज अलग अलग है, तरीका दोनों का अलग अलग है। ध्यान रखिएगा, जो कंडों का पानी हमने तैयार किया है उसे आपको मिट्टी में देना है, और ये जो वर्मी कंपोस्ट टी प्रिपेयर किया है इसे आपको स्प्रे करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा मोगरा है, इसके रूट से दूर मैं गमले में दे दूंगी। जब भी कोई भी खाद दें, 2 चीज़ों का ध्यान रखें। पहला, समय, टाइम आपका या तो अर्ली मॉर्निंग होना चाहिए या तो इवनिंग होना चाहिए। धूप के समय पे अगर आप कोई भी खाद देंगे, लिक्विड हो, सॉलिड हो, कोई भी खाद हो, उसका जो काम है वो 50% तक भी वो नहीं कर पाएगा। तो कोशिश कीजिए मॉर्निंग में दे, अर्ली मॉर्निंग, या तो इवनिंग में दे। राइट, इस तरीके से आपने सॉइल में दे दिया इसे। अब जो टी प्रिपेयर किया है उसको अच्छे से छान चुके हैं आप, स्प्रेयर बॉटल में ले लीजिए। आप 15 दिन में इसको स्प्रे कर सकते हैं। जो उपलो का पानी है इसे तो आप वंस इन अ मंथ दीजिए, पर जो स्प्रेयर वाला लिक्विड फर्टिलाइजर है, ये वर्मी कंपोस्ट टी, इसे आप हर 15 डेज में भी दे सकते हैं। और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स अगर आपको देखने हैं तो आप जो लीफी प्लांट्स है, फॉर एग्जांपल अपना मनी प्लांट हो गया, और भी दूसरे जो प्लांट्स होते हैं उन पर दीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। इस तरीके से पूरे प्लांट पर अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। दोस्तों, दोनों लिक्विड फर्टिलाइजर्स यूज़ कीजिए आप, वाकई में बहुत शानदार रिजल्ट्स हैं। मैंने खुद ने यूज़ किया है, इसीलिए आपके साथ शेयर किया है। इस तरीके से पूरे प्लांट को अच्छे से नहला दीजिएगा। विद इन फ्यू डेज आप देखेंगे कि आपके प्लांट की जो शाइन थी, जो चमक थी, जो हरापन था, जो चला गया था, वो वापस आ जाएगा। और इसी तरह पूरी गर्मी आप इन दोनों चीज़ों का उपयोग कीजिए। हर 15 दिन में वर्मी कंपोस्ट टी का स्प्रे कीजिए
और महीने में एक बार उपलो का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है इसका उपयोग कीजिए। और उपयोग करने के बाद में जो भी रिजल्ट हो प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए। इट विल बी हेल्पफुल फॉर अदर पीपल्स। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इसी तरीके के वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू।